माननीय सांसद जी से पत्रकार बंधुओं से गुजारिश है कि अगर आप अपने सवाल पूछना चाहें तो ये मना किया है। मेरे क्षेत्र मोहनलाल शिवगढ़ घाट के अंदर आम की फिल्म पूरा मैं फिल्म के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को और को-प्रोड्यूसर को, फिल्म के और हीरोइन जो सह कलाकार हैं, जो लोग भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं और फिल्म को बनाने में जो सहकर्मी हैं, उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस फिल्म की शुरुआत हेलो छो नहीं तो उठे इसीलिए मैं बधाई देता हूँ। एक फिल्म में जैसा कि बताया गया है कि कल्लू और जानी भी इसकी प्यार की देवता की फिल्म के हीरो और हीरोइन है। निर्देशक के फैसला दिया जी हैं, उनके निर्देशन में ये बहुत पूरी फिल्म बन रही है। शूटिंग नहीं लखनऊ में है और यूपी में होगी। इस फिल्म में भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला और कल्लू जी और खूबसूरत हीरोइन यानी सिंह और सेट पर अपनी फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड नजर आए। इनके अलावा फिल्म में समर चतुर्वेदी जी, सपना सिंह जी, देव सिंह जी, किसी जी और नूर शोभा भी हैं। फिल्म का निर्माण साई श्रीनगर बैनर पर किया गया है। मेरे साथ में मेरे पार्टी से जुड़े हुए साथी हैं। जिसको तो कुछ दिन पहले पता चला कि के अवस्थी जी भी कलाकार हैं। कलाकार ये हैं इसलिए कि ये व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं और राजनीति भी करते हैं। तो इतनी जगह काम करने वाला व्यक्ति निश्चित तरीके से कलाकार ही है। हमारे मित्र पार्टी के हमारे लीडर परवीन अवस्थी जी हैं, उनका सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फिल्म तो लोगों को अच्छी सीख देती है। बहुत सी चीज़ें फिल्म से लोग सीख करके सुधरते हैं। फिल्म में इमोशनल कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं कि दर्शक फिल्म को देखते देखते उसके आंसू निकल आते हैं और वैसी घटनाओं को जो फिल्माया जाता है उसके समाज के ऊपर एक अच्छा असर पड़ता है। मुझे नहीं मालूम क्या स्टोरी आपकी फिल्म की है, लेकिन जो भी कर रहे हैं आप ठीक ही कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का गठन किया है और इसलिए किया है कि फिल्म सिटी का एक सेक्टर बनेगा यूपी, तो यहाँ जो तमाम बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को फिल्म के जरिए काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये उनका मकसद है, ये है और उसकी आप शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए अच्छी बात है और क्योंकि हमारी जो सरकार है उसका लक्ष्य पूरा
ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। और अब तक के जो सब चीज़ों को आप जान रहे हैं, आप तो कलाकार हैं और स्टोरी लिखते हैं तो नीचे तक की चीज़ों को बहुत गहनता से उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन आप कुछ चीज़ें मैं दो एक बता देना चाहता हूँ सरकार के लिए भी। ऐसे मौके पे आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या जिक्र करना है, लेकिन मेरा फर्ज है। हमारे देश में गांव में मुश्किल से 8 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि ये ज़रूरत की चीज़ है, केवल बड़े लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने टाइम बाउंड कार्यक्रम तय किया, पूरे देश के अंदर हर घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया और मिनिमम 18 घंटे बिजली मिलती है। कोरोना बीच में आ गया, वरना तक 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में भी मिलती है। 8 करोड़ लोगों के घर में जिनके गैस सिलेंडर चूल्हा नहीं था, उन लोगों को दे दिया मुफ्त में गैस सिलेंडर चूल्हा। अभी शौचालय नहीं थे, लोगों को शौचालय दिए और अभी हमारी सरकार ने तय कर दिया कि प्रत्येक गांव में सुलभ शौचालय बनाएंगे। अभी मैं कल आया था, इस क्षेत्र में 1600 सुलभ शौचालय जो बने गांव में, और वो सुलभ शौचालय साफ सुथरे रहे, इसलिए 6000 रुपये पर एक उसमें बच्ची को रक्षा मांगने के लिए 3000 रुपये उसके मेंटेनेंस के लिए साफ सफाई होती है। तो ये सरकार की इस देश में गंदगी ना रहे, कच्चे घर अभी आप शूटिंग करेंगे तो तमाम मैं जगह देखा हूँ। कभी कभी हमारे इलाके में कुछ शूटिंग वगैरह होती थी, मलियाबाद के इलाके में, मैं उसे देखता हूँ, तो कहीं कहीं शूटिंग होती थी तो कच्चे घर दिखाए जाते थे, गरीबी में कच्चे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 15 अगस्त 2022 जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, यानी अंग्रेज़ों के भागने के 75 साल पूरे हो रहे होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी कच्चा घर नहीं बचेगा, सभी को प्रधानमंत्री होगा। और ये बात आप लोगों के लिए प्रॉब्लम लाएगी फिल्म बनाने में। आप कहोगे कैसे? जब गरीबी कहीं कच्चे घर की दिखानी होगी तो आपको कच्चा घर खुद बनना, वरना सारे लोगों के पास पक्का आवास है। अभी प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया इस सेशन में कि सन 2024 तक हम प्रत्येक घरों तक गांव में भी सोलर पंप के जरिए उनके घर में वाटर लाइन बिछा करके और टोटी से उनके घर में पानी हम देंगे। ये बड़े टारगेट है और इसलिए है कि दुनिया में हिंदुस्तान को शिक्षा के क्षेत्र में, सुविधा के क्षेत्र में, ज़रूरत के क्षेत्र में सारी वो सुविधाएं मिले। हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 बनाना है, उस लेवल पर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे वो लोग बुराई भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि मैंने बताना जरूरी समझा। हमारे देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ के ऊपर है। 50 करोड़ जनता को 5 लाख रुपये महीना, 5 लाख रुपये साल में मुफ्त इलाज मिले, इसके लिए उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लोगों को मुफ्त इलाज मिले। और इसके साथ में वो सारी सुविधाएं देने का प्रयास हो रहा। हमारे देश की 80% जनता को हमारी सरकार 17.5 रुपये किलो किसान से गेहूँ खरीदती है, धान खरीदती है 18.5 रुपये किलो। पिछले साल का रेट बता रहा हूँ, अभी तक खुला नहीं। लेकिन 80% जनता को 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल। ये है देश को चलाने का सिस्टम, कोई भूखा नहीं। तो ये इसलिए क्या आपने मलेशिया में सुना होगा कि भूखमरी आई वहाँ पे, तो लोग अपना जीवन बचाने के लिए बच्चों को, अपने ही बच्चे जो बीमार हो उनको मार देता बड़ा होगा। अभी एक मलेशिया का एक चित्र आया था कि जिसने खींचा था उसने बड़ी उससे डाला, बहुत ग्लैड होकर के, निश्चित तरीके से फोटोग्राफर था। एक बच्चा जो है जमीन में बैठा हुआ कुछ ढूंढ रहा है खाने के लिए, और पीछे गिद्ध हाथ लगाए हुए बैठा है कि कब मौका मिल गया तो मैं इसको खा जाऊँ कम। उसने इसको डाला, उसके बहुत से कमेंट आए
बहुत से हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति ने उसमें लिख दिया कि फोटोग्राफर बहुत बेकार का आदमी था, ये फोटो खींच करके चला गया, ये बच्चे को बचा भी सकता था अपने साथ बिठा करके। और फिर उसने इस बात को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरे से गलती हुई, उसने सुसाइड किया। तो मेरा मतलब ये है कि हम अगर कहीं भी प्रॉब्लम और परेशानी देखते हैं तो मानवता हमारी ये कहती है कि हम उसकी मदद ही करें, न कि केवल उसको शूट करें। तो क्योंकि आप लोग शूटिंग से ही जुड़े हुए लोग हैं, हम सब ये करते हैं, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी मीटिंग है, इसलिए मुझे भागना भी है। आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। फिल्म आपकी सफल हो, अच्छी चले, बेहतर आपके डायलॉग हों, बेहतर चीज़ें आप दिखाएँ, ये मेरा आपसे अनुरोध है। सभी कलाकारों को, हीरो हीरोइन को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, सह कलाकार को, कलाकारों को और उसमें काम करने वाले सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से, अपनी सेठ की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं हेलो मेरे पास आते ही खराब हो जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय सांसद जी का कि सांसद जी ने हम लोगों को समय दिया। धन्यवाद भाई, एक मिनट। मैं माननीय सांसद जी से एक और अनुरोध करूंगा कि वो हमारी फिल्म का मुहूर्त कर दें नारियल फोड़ के। मैं इनके शुभ हाथों से मुहूर्त कराना चाहता हूँ। कसेरा भाई आप यहीं रखो, आप यहीं रहो। नारियल दो भाई, नारियल दो इनको। आप अगरबत्ती चलाइए ना, अगरबत्ती आप चलाइए। उसमें फूलों में दूसरा तोड़ दें लोन। एक 1000 का नोट निकालो, पुराना वाला। और बीच में रखो, और अरे इसी रखो ना, इसी रखो। हाँ जी सर। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, रंगों साइनाथ महाराज की जय, मां पार्वती पते हर हर महादेव। थैंक यू सर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने माननीय सर उस तरफ एक फोटो खींच लेते, फोटो एक उस तरफ सांसद जी को ग्लैब दे करके
क्लैप दीजिए। भाई हो गया आप लोगों का? साइंस श्रृंगार के बैनर तले आज भोजपुरी फिल्म की शुरुआत हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसका मुहूर्त हुआ है। प्यार में देवता नाम की फिल्म है जिसके मुहूर्त पर यहाँ के जो सांसद हैं गौतम किशोर जी आए हुए हैं, उससे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आप योगी सरकार भी फिल्म इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा दे रही है, रिकॉर्डिंग करते रहो, कितना अब और अच्छा हो जाएगा। छोटा छोटा कर लेंगे, छोटा इससे पहले फिल्म का सेंटर रिकॉर्डिंग छोटा। महाराष्ट्र में चलो बॉम्बे होने के देश के बैठ 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 हम जो पूरी दुनिया का कलाकारों का सेंटर वो जो है मुंबई आप उधर इस तरफ बैठे। हाँ फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं और गाँव में भी कलाकारी करते थे और नाटकों का मंचन करते थे, जैसे कि मेरे लखनऊ में काफ़ी संस्थान वगैरह काम करते थे, फिल्म वगैरह में ये सब सोच करके भी बम्बई में अपना कैरियर तलाश करने लगा। तो मैं अब समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो फिल्म सिटी हमारे मुख्यमंत्री शुरू की है उसका शुरुआत हो रही है। तो तमाम कलाकार जो उत्तर प्रदेश के हैं वो बॉम्बे में बाकी के लखनऊ रोजगार के साधन हुआ है। रोजगार के साधन बढ़ेंगे और यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा। तो बहुत काम छोटे छोटे काम होते हैं, केवल कलाकारी के लिए स्टेज को सजाना, दूसरे काम करना, तमाम चीज़ें को बड़ा रोजगार मिलेगा और इससे बड़ा फ़ायदा हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का होगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे कि इस फिल्म की हीरोइन है, हमने उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से शुरुआत हो रही है फिल्म की, किस तरह के अदाकार कर रहे हैं, फिल्म की मेन कहानी क्या होगी, किस तरह से पूरी रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं। नहीं, मतलब पूरी रोमांटिक नहीं कह सकते और हम पूरी रोमांटिक फिल्म नहीं बना रहे हैं। आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक सामाजिक बहुत अच्छा संदेश है, महिलाओं के लिए है ये फिल्म। और हाँ पर